प्रॉपर्टी होती है ऐप डॉट यूज, ठीक है, जो कि मिडल वेयर काम आती है। ठीक है, यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक्सप्रेस और एक्सप्रेस लिखने वाला हूँ डॉट URL इनकोड। अब ये क्या होता है इन सब के बारे में मैंने बोला कि मैं आगे आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में। और यहाँ आ चुके हैं, अब मैं वापस से सारी इन्फॉर्मेशन भर दूंगा और नंबर भर देता हूँ, ईमेल वगैरह वापस से वही पुरानी, और स्टेटस वगैरह भी सिंपल सबमिट। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, ये देखिए आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। हेलो एवरीवन, आई थिंक आप सब लोग अब प्रिपेयर होंगे इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो बढ़िया खूबसूरत तरीके से खूबसूरत तरीके से तैयार हो जाइए और अपने लैपटॉप को अपने सामने रख लीजिए और अपने मोबाइल में, फोन में मेरा वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, जहां पे भी देख रहे हैं, बस वीडियो देखिए और प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। देखिए अभी आप लोग को लगेगा कि भैया हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ आपने पढ़ाई नहीं, आपने मिडल वेयर नहीं पढ़ाया, आपने गेट पोस्ट और सेट ये सारे मेथड्स नहीं पढ़ाए, आपने स्टैटिक फाइल को सर्व करना नहीं सिखाया, आपने नहीं सिखाया टेम्पलेट इंजन क्या होता है, फिर आप प्रोजेक्ट क्यों क्रिएट करवा रहे हो डायरेक्ट उन सब की हेल्प से। देखिए मेरा सिर्फ बोलना इतना है कि पहले आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीख जाइए। मतलब सीख के जाइए आप, सिंपल तरीके से जो मैं कर रहा हूं यही आपको भी अप्लाई करना है और एक सिंपल से छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना, जैसे मैंने नोट जेएस में क्रिएट किया था। उसके बाद की जो बाकी की आगे की चीजें, इसकी थ्योरेटिकल पार्ट है, टेम्पलेट इंजन से मैथड्स है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। अगर है बड़ी बात तो लिख देना कि भैया बड़ी बात है। क्या क्या है? बड़ी बात है, क्योंकि कुछ चीजें बड़ी अच्छी होती हैं। बड़ी बड़ी बातें अच्छी होती है, बड़ी बातें अच्छी होती है। चलो ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्रिएट करना है एक फोल्डर। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखने वाला हूं, अपने डी ड्राइव के अंदर पहुंच जाता हूं मैं, डी ड्राइव के अंदर, कौन सी बात है, और यहां पे मैं लिखने वाला हूं MKDIR। ये तो गलत हो गया, क्योंकि भैया खाली MKDIR से फोल्डर क्रिएट नहीं होता ना। MKDIR और फोल्डर का नाम तो मैं देता हूं यहां पे एक्सप्रेस JS, ठीक है। ओके, अब मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर पहुंचना है, तो सिंपल सा लिखूंगा CD और इस फोल्डर का नाम, जिसका नाम है एक्सप्रेस JS, और मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर पहुंच चुका हूं। अब मेरा क्या काम है? अब मेरा काम भैया कि मुझे पर्टिकुलर इस फोल्डर के अंदर अपना VS कोड ओपन करना है। तो सिंपल सा कोड स्पेस डॉट और यहां पे कर देना है इंटर पुश, और बस आपका VS कोड इस पर्टिकुलर फोल्डर में ओपन हो जाएगा। ठीक है भैया, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक स्क्रिप्ट फाइल, मतलब एक जावा स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इट कुड बी index.js, app.js, index.js, script.js, इट कुड बी एनीथिंग, बट मैं यहां पे दे रहा हूं उसका नाम index.js। तो लेट मी गिव द नेम index.js। यहां पे आपकी जावास्क्रिप्ट की सिंपल सी फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहला मेरा काम या जो नेक्स्ट काम मेरा वो है, अब मुझे टर्मिनल ओपन करना है। तो आपके पास दो तरीके टर्मिनल ओपन करने की, या तो आप इस थ्री डॉट्स में पहुंच जाइए, क्लिक कीजिए टर्मिनल एंड देन क्लिक न्यू टर्मिनल और आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। सेकंड मेथड, कंट्रोल और बैकटिक की यूज कीजिए और आपके सामने यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ओपन कर लेना आपको यहाँ पे गिट बैश, मैं प्रेफर हमेशा गिट बैश को करता हूं, और बस यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स लिखना स्टार्ट कर देना है। पहले आपको npm इनिशियलाइज करना पड़ता है। अगर npm वगैरह क्या होता है अगर आपने नहीं सीखा, तो आपको मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जाके पहले सीख जाइए कि npm वगैरह क्या होता है, उसके बाद इस प्रोजेक्ट में आइए। ऑफकोर्स अगर आप एक्सप्रेस सीखने आए तो आपको नोड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं साहब, पहले पूरी प्लेलिस्ट निपटा के आइए, और नहीं तो जितना मैं कर रहा हूं उतना आप करते जाइए। ठीक भैया, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम npm एडिट करने वाले हैं। इससे मेरा एक मतलब ये एक पैकेट डॉट जेसन फाइल क्रिएट करके देखती है, समझ लीजिए बस, जिसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट की मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पैकेज का नाम एक्सप्रेस जेएस रखना है, वर्जन सेम रखना है। डिस्क्रिप्शन में कर सकता हूँ दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेस प्रोजेक्ट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेस प्रोजेक्ट। एंट्री पॉइंट सेम रखनी है, टेस्ट कमांड कुछ नहीं, गिट रेपोजिटरी अभी कुछ नहीं, आगे सब चीज सिखाऊंगा, कीवर्ड्स कुछ नहीं, ऑथर ऑफ कॉस्ट सी बात है, वर्तमान कोड एकेडमी। ठीक है, वर्तमान कोड एकेडमी, एंड देन लाइसेंस वगैरह, MIT लाइसेंस वगैरह के बारे में बात करेंगे, अभी कुछ नहीं बात करना, सीधे पहुंच जाना है। एंड यहाँ पे देखिए पैकेट डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होगी। हमारा नेक्स्ट टारगेट नहीं भाई साहब, नेक्स्ट हमारा काम जो है, टारगेट बोल दीजिए, हम टारगेट के पीछे इसको लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारा काम जो है, हमारा टारगेट है वो है हमको एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना। तो ठीक है, एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के लिए वेरी सिंपल, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, आपको सिंपल तरीके से लिख देना है, एंड इट विल टेक सम टाइम, और आपके सामने ये एक्सप्रेस ला के रख देगा। जब तक हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको एक खूबसूरत बात, जिंदगी में काम कुछ ऐसा करो कि बस वो काम कभी खत्म ही ना हो। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मुझे सबसे पहले इंस्टॉल करना है अपना एक टेम्पलेट इंजन।
भैया टेम्पलेट इंजन क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि बहुत सारे टाइम या बहुत मेजॉरिटी टाइम्स आप लोग रिज्यूमे वगैरह तो क्रिएट करते ही होंगे, अगर नहीं क्रिएट किया तो कभी ना कभी क्रिएट करेंगे, या आपने कोई ना कोई पोस्टर बैनर कुछ ना कुछ कभी ना कभी क्रिएट किया होगा अपने फ्यूचर लाइफ में। तो आपने एक शब्द सुना होगा टेम्पलेट के बारे में, क्या कभी आप लोग ऐसे वगैरह कुछ लिखते हैं, कुछ भी अपने लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, तो आप एक आपके पास एक टेम्पलेट होता है, कैनवा जैसी वेबसाइट्स में और बहुत सारी वेबसाइट होती है जहां पे आप जाते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्पलेट का यूज कर लेते हैं, जो भी आपका मन पसंदीदा टेम्पलेट होता है, और उसमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे नाम, अपना कॉलेज का नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपनी स्किल्स, उनको एडिट करके एंड आप डाउनलोड करके और सर्व कर देते हैं, भैया देखिए हमारा रिज्यूमे तैयार हो गया। आपने किया क्या, एक पहले से कुल डिजाइन बनी हुई थी जिसके अंदर आपने अपनी इंफॉर्मेशन को डाल दिया। मैं चाहूं मैं भी अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकता हूं, मतलब मैंने टोटल अपने उस काम को डायनेमिक कर दिया है कि भाई मुझे बार बार वो पूरी डिजाइन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन एड करने की जरूरत है। वैसे सिंपल सिंपल सा आपका वेबसाइट को जब डायनेमिक करने की बात आती है, तो यहाँ पे भी कुछ टेम्पलेट इंजन होते हैं जो आपको काफी सारे हेल्प करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो जब हम अभी आगे पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पार्ट्स वगैरह आने वाले वीडियोस में, तब हम टेम्पलेट इंजन, मिडलवेयर सब तब समझेंगे वहां पे। बट इतना समझ लीजिए कि बस हमको एक टेम्पलेट इंजन इंस्टॉल करना पड़ता है। और यहाँ पे हम जो टेम्पलेट इंजन का यूज करने वाले हैं वो आपकी ईजेएस को बोलते हैं, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। अब ये क्या होते हैं, कितने टाइप के टेम्पलेट इंजन होते हैं, इनकी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेट मी इंस्टॉल द ईजेएस टेम्पलेट इंजन। तो मुझे आप लिख लेना है npm इंस्टॉल और यहाँ पे लिख देना है ईजेएस। ठीक है, जैसे मैं इतना लिखूंगा तो आपका जो ईजेएस टेम्पलेट इंजन इंस्टॉल हो जाएगा। और इसने शायद मुझे कुछ एरर दे दिया है, लेट मी सी। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलती दी थी, इंस्टॉल की npm इंस्टॉल ईजेएस। ठीक है, ओके। काफी सारी एकदम कैमरे सामने लाइट पड़ती है ना, तो इसलिए थोड़ा देखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या स्क्रीन पे लिख के आ रहा है। सो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट डोंट वरी, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भैया, ठीक है, ओके। हमको आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, एक स्टेप और आगे जाते हैं। अब देखिए मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है। अब मुझे सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस जेएस। तो मैं आप लोग को पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं, और बहुत ही ज्यादा इजी, तो मैं बहुत ही तेजी में कमांड लिखने वाला हूं। ठीक है, मैं बहुत तेजी में कोड लिखने वाला हूं। लेट लेट एक्सप्रेस लेट एक्सप्रेस रिक्वायर लेट एक्सप्रेस रिक्वायर, और यहां पर लिख देना एक्सप्रेस। ठीक है, और एक्सप्रेस आपका रिक्वायर हो चुका है। ओके, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू 8000। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और वेरिएबल क्लिक करना होता है, लेट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। यस ऑफ कोर्स, सी बात है, एक्सप्रेस एंड ओके। इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ता है ऐप डॉट लिसन। ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ। ठीक है, बस ये बेसिक ऐसे बॉयलरप्लेट कोड समझ लीजिए। बॉयलरप्लेट कोड होती है जिसकी हेल्प से आपका जो सर्वर है वो रन होना स्टार्ट होता है। मतलब ये कुछ बॉयलरप्लेट कोड है जिसको लिखना इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी अपना एक्सप्रेस ऐप क्रिएट करना है और उसको अपने ब्राउजर पे रन करना है थ्रू द राउटिंग सिस्टम। मतलब आपको इस पर्टिकुलर पोर्ट, इस पर्टिकुलर क्या उसको बोल सकते हैं यार, डीएनएस का नाम सकते हैं, डोमेन सिस्टम जो होता है उसके अंदर ही आपका एक पार्ट आता है। उसकी हेल्प से अगर आपको रन करने के लिए अपने सिस्टम को रेडी करना है, अपने एक्सप्रेस ऐप को रेडी करना है, तो आपको इतना कोड लिखना इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जाता है आपका एक कॉल बैक फंक्शन, इसके अंदर आपकी आती है एरर। ठीक है, पहला पैरामीटर एरर जाता है, दूसरे पैरामीटर के बारे में भी बात कर ही नहीं रहे। मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ, अगर आपको कोई भी एरर मिल रही है, अगर आपको कोई भी एरर मिल रही है तो मुझे सिंपल सा लॉक करा दीजिए, कंसोल डॉट लॉक करा दीजिएगा कि सॉरी भाई साहब, सॉरी एरर है। ठीक है भाई साहब, सॉरी एरर है, और मुझे यहां से रिटर्न कर देना, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर एरर पे रहना नहीं है। ठीक है, और अगर कोई एरर नहीं मिलती तो सिंपल तरीके से मुझे एक आउटपुट दे दीजिएगा कि सर्वर इज लिसन ऑन पोर्ट आपका क्या है, जो भी आपका पर्टिकुलर पोर्ट है वहां पे आप पहुंच जाइए और मुझे इसको दे दीजिए। अब मुझे सबसे पहले अपना टर्मिनल वापस ओपन करना है। लेट मी अगेन ओपन द टर्मिनल एंड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोड मॉन index.js। इन सब के बारे में, नोड मॉन वगैरह के बारे में, सबके बारे में बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। लेट मी ओपन द ब्राउजर एंड रीलोड द पेज एंड कैन नॉट गेट। ये ऐसा लिख के आ रहा क्योंकि अभी तक हमने कोई भी रिस्पॉन्स वहां से सेंड नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा लिख के आ रहा हो कैन नॉट गेट। अगर मैं वहां से कोई रिस्पॉन्स सेंड करना चाहता हूं तो इट इज वेरी वेरी इजी। यहाँ पे सिंपल से लिखना पड़ता है ऐप डॉट गेट, और जो भी मैं रिस्पॉन्स चाहता हूं, मतलब जो भी मैं चाहता हूं आपकी। ठीक है, और इसका आपको जाता है एक कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर जाते हैं दो पैरामीटर, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक, काफी कूल। और यहां से मुझे सेंड करना पड़ता है res.send, और यहां से जो भी मैं लिखना चाहता हूं इसमें लिख देता हूं ही हर। ठीक है भाई साहब, अगर मैं जाऊंगा, और ये क्या हो गया, क्रैश्ड क्यों हो गया यहाँ पे। सो बेसिकली आई थिंक
कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई? नो। ओके ओके, थोड़ा सिंटैक्स में प्रॉब्लम थी बट कोई बात नहीं, उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। एंड लेट मी रिलोड द पेज, और यहाँ पे देखिए आपके सामने लिख के आ चुका है, ठीक है, जो भी मैंने लिखा था। वेरी गुड। हमारा ये सब काम नहीं था, हमारा जो मेन काम था भाई साहब वो ये था, लेट मी क्रैश द सर्वर एंड क्लियर द टर्मिनल। ओके, मेरा जो मेन काम ये था कि मुझे एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करना था। तो वो प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में जरा ध्यान समझिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। प्रोजेक्ट हमारा कुछ डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, जैसा आपको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पता है वैसा ही है, ठीक है। सबसे पहले अब मुझे क्रिएट करना है एक फोल्डर जिसका नाम होता है व्यूज करके। क्यों भैया, अगर फोल्डर क्रिएट नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये सब फोल्डर हम क्यों क्रिएट करते हैं, इसके लिए क्या पर्पस होता है, ये सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम थियोरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। बट अभी इतना समझ लीजिए कि बस एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है जिसका नाम होता है व्यू। व्यू नाम से आपको एक, व्यूज नाम से या व्यू नाम से बोल दिया, आपको एक फोल्डर, फक ये क्या हो गया, ओके लेट मी डिलीट दिस। और आपका यहाँ पे फोल्डर जो है आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। व्यूज नाम का आपका जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है सबसे पहले, अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे जाना है, अब अपने टेम्पलेट इंजन को सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे भाई, बहुत ही इजी होता है आपको टेम्पलेट इंजन को सेट करना। इट इज वेरी वेरी इजी। देखिए टेम्पलेट इंजन को कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ती हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजें लिखनी पड़ती है। जैसे आपने अभी ऐप डॉट गेट लिखा था ना, वैसे एक मेथड होता है ऐप डॉट सेट, ठीक है। ये इसके बारे में बात समझेंगे, इसका क्या काम होता है, इतना समझ लीजिए। कुछ भी मेथड को अगर आपको सेट करना है, अप्लाई करना है, तो उसके लिए ऐप डॉट सेट यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे व्यू इंजन, व्यू इंजन, और इसका कॉमा करके लिख सकते हैं। आपके पास बहुत सारे इंजन होते हैं, यहाँ पे मेरे पास है EJS। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे अपने EJS इंजन को सेट कर दिया, ठीक है भाई साहब। अब इसके बाद आपको दूसरा लिखना पड़ता है ऐप डॉट सेट। ये समझिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बात। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनका आपको यूज करना पड़ता है बस अपने इंजन को सेट करने के लिए, अपने व्यू इंजन को, अपने टेम्पलेट इंजन को सेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता है और व्यूज, व्यूज, ठीक है। इसके बाद कॉमा, यहां पे सबसे पहले इसके आगे कमांड लिखने के लिए मुझे यहां पे एक चीज रिक्वायर करनी पड़ती है, लेट पाथ। अब ये पाथ के बारे में मैं सारी चीजें आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो पहले देख के एक्सप्रेस के ऊपर, वहां पे हम पाथ के बारे में, पाथ मॉड्यूल के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। रिक्वायर, रिक्वायर यहां पे लिख देना मुझे भाई साहब सिंपल सा पाथ, ठीक है। मेरा पाथ जो है वो रिक्वायर हो चुका है। अब मैं यहां पे जाऊंगा, सिंपल से लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा पाथ डॉट ज्वाइन, और इसके अंदर आपको दो डालने पड़ते हैं। पहले लिखिएगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम, इन सब के बारे में आपको पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। दूसरा आपका जाएगा, वो जाएगा अगेन व्यूज, ठीक है। और आपका यहाँ पे व्यूज जो है वो सेट हो चुका है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे भैया, अब सबसे पहले मुझे एक EJS इंबेडेड जावास्क्रिप्ट की एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, जो काइंड ऑफ आपकी HTML फाइल ही होती है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे इंबेडेड जावास्क्रिप्ट के बारे में, तब हम समझेंगे। बट एक काइंड ऑफ आपकी एक HTML फाइल होती है जो कि जावास्क्रिप्ट के साथ इंबाइड, मतलब मिली हुई होती है, मतलब HTML और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन की फाइल होती है, ठीक है भाई साहब। यानी HTML फाइल के अंदर ही आप जावास्क्रिप्ट लिख पाएंगे। तो भैया वो तो पहले भी लिख लेते थे वो स्क्रिप्ट टैग बना के, नहीं, आप डायरेक्ट HTML टैग के अंदर ही लिख पाएंगे स्क्रिप्ट को। देखिए भी कैसे, जावास्क्रिप्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, लूप्स वगैरह, कंडीशनल्स वगैरह, सारी चीजें देखिए भी कैसे समझा रहा हूं आपको, बस देखिए। अब मैंने इतना कमांड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले मैं जाऊंगा व्यूज के अंदर, और यहाँ पे मुझे क्रिएट करनी है एक फाइल, ठीक है। व्यूज के अंदर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम रख देता हूं, मान लीजिए अभी रख देता हूं होम डॉट EJS, क्या रखता हूं, होम डॉट EJS, ठीक है। और एक और फाइल क्रिएट कर देता हूं इसके अंदर, अभी देखिए क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर एक और फाइल क्रिएट कर देता हूं, एक और फाइल क्रिएट कर देता हूं, इसका नाम रख देता हूं, मान लीजिए मैं क्या नाम रख दूं मैं, लिस्ट डॉट EJS, ठीक है। आपकी दोनों फाइल क्रिएट हो चुकी है। जैसे आप अपनी HTML फाइल के अंदर बॉयलरप्लेट कोड लगाते हैं ना, सेम टू सेम आपको यहां पे भी बॉयलरप्लेट कोड लगा देना है। वेरी वेरी इजी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत हो चुका है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हमको सेम टू सेम लिस्ट डॉट EJS के अंदर भी बॉयलरप्लेट कोड लगा देना है, वेरी गुड, ठीक भैया। अब क्या करेंगे, देखिए अभी अभी अगर मैं यहाँ पे अपने दो मेथड बनाऊं, जैसे यहाँ पे ये स्लैश है, ठीक है, स्लैश, इसको मैं कर देता हूँ होम, ठीक है, इसको होम कर देता हूँ। और मैं एक और रिक्वेस्ट यहाँ बना लेता हूँ ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा लिस्ट, ठीक है, लिस्ट लिख देता हूँ। और यहाँ पे अगेन आ गया आपका कॉल पे फंक्शन, जिसके अंदर आपके दो पैरामीटर जाएंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, एंड देन वी विल गो।
और यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा अगेन, कुछ अभी नहीं लिख रहे, बस हमारी रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं, अभी सेंड कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए लिस्ट, ठीक है, लिस्ट, ठीक है, वेरी गुड। और मैं वापस से अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, नोड मॉन index.js, वेरी गुड। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, लोड करते हैं इसको, कैन नॉट गेट, क्योंकि यहाँ पे भी आपने ऐसे लिख दिया था, जैसे मैं यहाँ पे होम लिखूंगा तो आपके सामने ये आ जाएगा, और जैसे ही मैं जाकर इसमें लिखूंगा लिस्ट तो आपके सामने पर्टिकुलर लिस्ट लिख के आ जाएगा। दोनों आपकी दोनों जो रिक्वेस्ट है उनके लिए आपका रिस्पॉन्स जो है वो काम कर रहा है, मतलब हमारा सर्वर सही तरीके से काम कर रहा है। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इन दोनों फाइल को सर्व करना चाहता हूं, मैंने HTML फाइल करना तो सर्व करना सीख ही लिया था, बट उसमें हमारा जो टाइटल था ना वो डायनेमिक नहीं हो पा रहा था। आप देख रहे थे, आपको यहां पे जाकर टाइटल चेंज करना पड़ रहा था, आप जिस भी फाइल में थे वहां पे आपको अगर टाइटल चेंज करना पड़ा था, लेकिन यहां पर देखिए मैं टाइटल चेंज नहीं करूंगा। देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए मैं कैसे इसको डायनेमिक बनाता हूं। देखिए पूरी तरीके से डायनेमिक तो नहीं बनेगा, बट काइंड ऑफ डायनेमिक बन जाएगा। स्टार्टिंग देखिए मैं क्या करने वाला हूं, सिंपल सा यहां पे आ चुका हूं, और मैं यहां से res.send हटाकर यहां पे लिखने वाला हूं रिस्पॉन्स, यहां से लिखने वाला हूं मैं रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न res डॉट, यहां से मैं करने वाला हूं रेंडर। जैसे वहां पे सेंड फाइल होती थी ना एक ऑप्शन, जिससे आप HTML फाइल को सर्व करा पा रहे थे, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, वैसे यहाँ पे रेंडर का यूज करते हैं अगर आपको कोई भी एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट की फाइल को रेंडर कराना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल सा उस फाइल का नाम लिख दूंगा, जिसमें लिख देता हूँ यहाँ पे होम, ठीक है, मैंने होम लिख दिया है, वेरी गुड। और अगर मैं देखूंगा तो ये मेरी फाइल रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी, बट इसके पहले मैं यहाँ पे रेंडर हो आई विल क्रिएट H1 टैग, इसके अंदर लिखता हूँ होम है भैया, क्या है, होम है भैया, क्या, होम है भैया, ठीक है, होम है भैया। और इसको जैसे मैं यहाँ पे जाके लेट मी क्लियर दिस URL एंड ओपन द होम है भैया, ठीक है, आपके सामने आ चुका है, मतलब आपकी जो फाइल है वो सर्व होना स्टार्ट हो चुकी है, वेरी गुड, काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट टाइटल लिख के आ रहा है, मैं इस टाइटल को अगर बनाना चाहता हूं डायनेमिक, देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, लेट मी शो द मैजिक। मैं यहां पे जाऊंगा अपने index.js के अंदर, और जहां पे मैंने लिखा था रेंडर, उसके अंदर आपके मल्टीपल पैरामीटर्स जाते हैं। पहला जाता है नेम ऑफ द फाइल, किस फाइल को आप रेंडर कराना चाहते हैं। दूसरा आपका जाता है एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आपकी डायनेमिक चीजों को, आप कोई भी यहां से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसको आपको डायनेमिक करना, इतना समझ लो, बस इतना समझ लो, जिसको डायनेमिक करना है आपको, बस उसको आपको इस पर्टिकुलर फोल्डर के, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर आपको डालना है भैया। क्या लिटरली ऐसा ही होता है, इसके बारे में कंप्लीट बात जब मैंने बोला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब, बट इतना समझ लीजिए, बस आपको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीजें लिखनी पड़ती, तो उन पर्टिकुलर चीजों को देखो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, देखिए पर्टिकुलर चीजों को लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ देखो ध्यान समझो। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ टाइटल, मैंने टाइटल नाम का एक की वैल्यू पेयर में बना दिया, मैंने एक वेरिएबल बना दिया टाइटल, ठीक है। और इसको मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं वैल्यू देने वाला हूं, मान लीजिए इसको मैं वैल्यू दे देता हूं यहाँ पे पर्टिकुलरली, इसको नाम देता हूं मैं होम, ठीक है। मैंने होम नाम का एक टाइटल बनाया जिसको मैंने डायनेमिक करने वाला हूं। देखिए मैं यहां से कुछ चेंज नहीं करने वाला, मैं इसको जाऊंगा यहां से रिमूव करूंगा, और एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट को अब यूज करने का टाइम आ चुका है। कैसे आप यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लगाएंगे ये, ठीक है, आपने लगा दिया, जिसको आप लोग बोलते हैं ग्रेटर देन स्मॉल देन, दोनों आप साइन लगा दिएगा, ठीक है। जैसे आप एक टैग क्रिएट करते हैं, आप ओपन टैग क्लोज टैग बोलते हैं ना, जैसे वैसे आपने यहाँ पे इन दोनों को क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे % साइन और वापस 1% साइन। अब आपका ये जो पूरा टैग है ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा टैग है, इस टैग को क्या बोलते हैं, क्या होता है, ये सब हम टेम्पलेट इंजन वाले जब हमारा वीडियो आएगा तब समझेंगे मेरे जावास्क्रिप्ट का, बट इसको हमने क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, इसके अंदर हम टोटल अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ओके, मतलब इन टैग के अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ, तो लिखेंगे हाँ। और इसके अंदर एक और चीज आती है, अगर मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया तो इसका मतलब होता है अब मैं यहां पे मैं इसको डायनेमिक कर सकता हूं। मतलब अभी अगर मैंने इक्वल टू साइन नहीं लगाया तो डायनेमिक नहीं होता, लेकिन जैसे मैं इक्वल टू का साइन लगा देता हूं तो डायनेमिक हो जाता है। मतलब यहां पे जो वेरिएबल होता है उसकी जो भी वैल्यू अपडेट हो रही होगी, बार बार चेंज हो रही होगी, वो आती जाएगी। अगर मैं लगाऊंगा तो वो डायनेमिक नहीं होगी, वो पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट का कोड चलेगा, वो डायनेमिक नहीं बन पाएगा। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। देखो मैंने इक्वल टू साइन लगा दिया, जहां जैसे मैं लिखूंगा टाइटल, ठीक है, मैंने टाइटल लिख दिया। अब देखिए, अब मैं जाऊंगा और इसको जैसे ही रिलोड करूंगा तो यहां पे देखिए होम आ चुका है। वाह भैया, काफी कूल चीज। और अगर भैया मैं इक्वल टू नहीं लगाता तो देखिए, फिर इक्वल टू नहीं लगा तो देखिए लोकल होस्ट लिख के आ रहा है @home, क्योंकि इसने डायनेमिक नहीं बनाया। तो भैया इसने क्या किया, इसको जब हम समझेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में टेम्पलेट इंजन के बारे में, तब समझेंगे इसने लिखी लोकल होस्ट @home, ये पूरे का पूरा यूआरएल उठा के यहाँ की क्यों फेंक दिया,
और उसने पर्टिकुलर उस होम को क्यों नहीं दिया। बट अगर मुझे इसको कीप डायनेमिक बनाना है, मतलब वेरिएबल बनाने तरीके से, आप सोचिए वेरिएबल बनाना है, देन विल यूज द इक्वल टू साइन। अब यहाँ पे देखिए बन चुका है। सेम टू सेम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ लिस्ट डॉट जेएस के अंदर। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक पर्टिकुलर बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है, परसेंट 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 एंड दिस, एंड यहाँ पे लगाऊंगा मैं इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दूंगा टाइटल। टाइटल लिख दिया मैंने, और मैं पहुंचूंगा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, और मैं बोलूंगा कि लिस्ट के अंदर अब मुझे यहाँ पे भी एक रेंडर करानी है फाइल। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा बोलूंगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, एंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं क्या भाई, मुझे रेंडर करानी है लिस्ट को। तो लिस्ट मुझे फाइल रेंडर करानी है, और उसके अंदर मुझे कुछ चीजों को डायनेमिक रखना है। किसको, टाइटल को डायनेमिक रखना है, और टाइटल यहाँ पे जो मेरा होगा वो होगा लिस्ट। एंड लेट मी शो द मैजिक, एंड इफ आई रिमूव द होम एंड पुट द लिस्ट आ चुका है, पर्टिकुलर यहाँ पे लिखने लगा है। अब लिस्ट के अंदर कुछ दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैंने कुछ भी वहां पे H1 टैग वगैरह नहीं लगाया। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपको जो टाइटल है वो डायनेमिक आपका हो चुका है। ठीक है भैया, अब हम क्रिएट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझने वाले। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट के अंदर एक फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ। क्या क्रिएट करने वाला हूँ, एक फॉर्म। तो सबसे पहले मैं एक H1 टैग क्रिएट कर देता हूँ, इसके अंदर या मैं H3 क्रिएट कर देता हूँ। लेट मी क्रिएट द H3, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ फिल द फॉर्म। ठीक है, मैं एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बना रहा हूँ, एक फॉर्म बना रहा हूँ फिल करने वाला। ठीक है, मैंने फॉर्म बना दिया, फिल द फॉर्म। और अभी मैं, चूंकि अभी मैंने आप लोग को मिडलवेयर नहीं पढ़ाया, स्टैटिक फाइल रेंडर के बारे में सिखाया, तो अभी आप भूल जाइए कि आप एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक कैसे कर सकते हैं, उसका कैसे यूज करा सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट स्टाइल टैग का यूज करके ही सीएसएस का यूज करने वाला हूं। ठीक है, अभी वो चीज में मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, परेशान मत हो। आगे आने वाले 2-3 वीडियो में आप सब कुछ सीख जाओगे यार, परेशान मत हो। बट यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ सिंपल से पहले सीएसएस की वाला कोड जो थी मार्जिन 0। ठीक है, एंड लेट मी शो द पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड यहाँ पे मुझे अपना टैग कर लेना है HTML कॉमा बॉडी को, और यहाँ पे लिख देना है मुझे विड्थ, और विड्थ कर देनी 100%, और यहाँ पे लिख देनी मुझे हाइट जो भी कर देनी 100%। ठीक है, और इसके बाद मैं जाऊंगा और बोलूंगा एक काम करो, इसको बैकग्राउंड कलर दे दो यार, BGC कलर। एक काम करो, 1 सेकंड, इस H3 टैग को यहाँ से कॉपी करो एंड कट करो, और यहाँ पे एक मेन डिव क्रिएट कर लो। ठीक है, लेट मी क्रिएट अ मेन डिव, और यहाँ पे मैंने फिल द फॉर्म कर दिया, और मैं यहाँ पे एक मेन डिव को टारगेट बोलूंगा, और बोलूंगा इसकी विड्थ कर देना ऑफकोर्स 100%, और इसकी जो हाइट है वो भी कर देना आप 100%, एंड उसका जो BGC यानी बैकग्राउंड कलर है वो आप अच्छा से दे देना, और हम देखते हैं आगे को अच्छा सा कलर मिल जाए। तो ये अलग कलर देते हैं। ठीक है, वेरी गुड, स्टील ब्लू। ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि काम करो, हमारा जो H3 टैग है उसका जो कर दो, H3 टैग है उसको बोल दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अभी ज्यादा मैं इसको बहुत ज्यादा खूबसूरत करने की तरफ नहीं जा रहा, उसको आप खुद से स्टाइल वगैरह कर लीजिएगा। मैं बेसिक स्टाइलिंग कर रहा हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड इफ आई रिलोड दिस, ठीक है, फिल द फॉर्म, वेरी गुड। और इसको मैं थोड़ा पैडिंग भी दे देता हूँ, लेट मी पैडिंग टॉप 15 पिक्सल्स, वेरी गुड। और मैं यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली वगैरह भी लगा देता हूँ, फॉन्ट फैमिली, एंड मैं लगा देता हूँ सिस्टम UI, ऑफ कोर्स सी बात है, वेरी गुड, और मैं लगा चुका हूँ, और ठीक है, सही है यार। और आप चाहे तो फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं, कलर वगैरह बढ़ा सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। अब मैं बढ़ने वाला हूँ एक और स्टेप आगे। अब मैं क्या करने वाला भाई साहब, मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करने वाला हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ एक बॉक्स। लेट मी क्रिएट अ बॉक्स, इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर्म बॉक्स। ठीक है भाई साहब, फॉर्म बॉक्स मैंने नाम दे दिया है, और ये मैंने क्या कर दिया, गलती से मैंने सीएसएस में पहुंच गया, फॉर्म बॉक्स, और ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले सेंटर पे लाना है। तो सेंटर पे ले आते हैं, काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर्म बॉक्स, एंड विड्थ कर दीजिए आप, एक काम कीजिए भाई साहब 50%, और हाइट भी कर दीजिए आप 50%, एंड BGC कलर, बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जैसे, चलिए विड्थ कर दीजिए, वेरी गुड। और इसको मुझे लाना है सेंटर पे। तो सेंटर लाने का बहुत ही इजी तरीका, पोजीशन रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट, और इसके बाद मुझे देना है यहाँ से टॉप से दे देना है मुझे 50%। ठीक है, एंड लेफ्ट से दे देना है मुझे ऑलवेज 50%, और मुझे इसके बाद कर देना है गड़बड़ हो गया, ट्रांसलेट, और यहाँ से दे देना मुझे -50% एंड कॉमा -50%, और ये आपका एकदम सेंटर पे आ चुका होगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्रिएट करने वाला हूं अपना एक फॉर्म। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे फॉर्म टैग क्रिएट करने वाला हूं, लेट मी क्रिएट द फॉर्म टैग, और एक्शन। अभी समझेंगे एक्शन क्या होता है, अगर आपने HTML पढ़ी अच्छे लेवल की तो आपको पता होगा कि एक्शन वगैरह क्या होता है। और अभी यहाँ पे मैं एक मेथड लिखता हूँ, मेथड,
इस मेथड का यूज किया था। एक्शन मतलब होता है कि आप इस पर्टिकुलर डेटा को, इस फॉर्म के डेटा को कहां पे फिल करना चाहते हैं, कहां पे इसका एक्शन कराना चाहते हैं, मतलब कहीं पे फिल कराना चाहते हैं, कहीं पे सेव कराना चाहते हैं, कहीं पे स्टोर कराना चाहते हैं। इस फॉर्म पे जब इस फॉर्म को कोई फिल करे, जब सबमिट बटन पे क्लिक करे, तो इससे क्या एक्शन परफॉर्म हो, कोई पर्टिकुलर जो व्यक्ति हो इस फॉर्म से फिल करने के बाद उसका इंफॉर्मेशन क्या शो, उसको क्या पॉपअप शो, क्या उसको एक्शन दिखे, ऐसा कुछ समझ लीजिए एक्शन के बारे में। बाकी तो डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे सबके बारे में। अब मेथड, मेथड बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने बात की गेट, पोस्ट, सेट, इनके बारे में हम समझेंगे तब समझ लेंगे। बट यहाँ पे भी हमारा होता है पोस्ट। पोस्ट मतलब जैसे आप इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट करते हो ना, मतलब आप अपना डेटा को फिल कर रहे हो, आप अपना डेटा फिल कर रहे हो, तो बस यहाँ पे समझ लीजिए कि पोस्ट का मतलब आप अपना डेटा को फिल कर रहे हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम के अंदर। वैसे इस पर्टिकुलर पेज के अंदर आप अपने डेटा को फिल कर रहे हो, ठीक है। लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। ओके भैया, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब मैं पहुंच चुका हूं यहां पर, और मुझे यहां पे कुछ इनपुट टैक्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। मैं फॉर्म तो क्रिएट कर चुका हूं, अब मुझे यहां पे कुछ इनपुट टैक्स क्रिएट करनी है। तो मैं यहां पे इनपुट क्रिएट कर देता हूं। पहला टाइप टेक्स्ट, ठीक है। नेम के अंदर ये नेम वगैरह के बारे में भी बहुत डिटेल बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, परेशान मत होना। सब बताऊंगा कि ये नेम वगैरह से क्या होता है, इसको हम जाके अपने कंसोल में जाके देखेंगे, हेड रिक्वेस्ट वगैरह अगर आप देखेंगे, बहुत चीजें समझेंगे यार। अभी बस स्टार्टिंग में आईडी वगैरह आपको देना दे सकते हो, जैसे मैं नेम दे देता हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ प्लेस होल्डर। अगर आपने HTML पढ़ी तो आपको पता होगा प्लेस होल्डर मतलब आपका जब इनपुट टैग क्रिएट होगा तो वहां पे कुछ लिख के आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे क्या भरना है ये बताता है भाई प्लेस होल्डर। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं इंटर नेम, इंटर नेम, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा रिक्वायर। इससे क्या होगा, रिक्वायर को लिखने से क्या होगा भाई, रिक्वायर्ड लिखने से ये आपका बेसिकली होता है कि आप जब तक इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फिल नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक और इनपुट टैग क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और इनपुट टैग क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर नाम टाइप दे देता हूँ मैं यहाँ पे नंबर, ठीक है, टाइप देता हूँ मैं नंबर। और यहाँ पे देता हूँ मैं ऑफकोर्स नंबर ही दे देता हूँ, नंबर ही दे देता हूँ, ठीक है। आप तो खुद भी दे सकते हैं, मैं आईडी भी देता हूँ नंबर, और नंबर ही दे दिया मैंने, वेरी गुड। और उसके बाद मुझे यहाँ पे देना प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर यहाँ पे देता हूँ मैं फोन नंबर, फोन नंबर, और उसके बाद यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं इसको रिक्वायर्ड, ठीक है भाई साहब। लेट मी क्रिएट द अनदर इनपुट टैग, इनपुट, और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ मैं ईमेल, ठीक है भाई साहब। और नेम में रख देता हूँ मैं ऑल्सो ईमेल, ठीक है। और मैं आईडी भी कर देता हूँ ईमेल, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे भी प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटर ईमेल, कि भाई साहब जो भी यूजर है अपनी ईमेल इंटर करें यहाँ पे। और रिक्वायर्ड, अब आपको पता है रिक्वायर्ड लगाने से क्या होगा कि जब तक कई बार आप फॉर्म फिल करते होगे ना गूगल फॉर्म में या किसी वेबसाइट में, तो जब तक आप किसी किसी चीज के ऊपर स्टार लगा रहता है, वो स्टार लगाना मैं सिखाऊंगा मैं आगे वीडियोस में। तो जब तक आप उस पर्टिकुलर चीज को फिल नहीं करते ना तब तक आपका वो फॉर्म सबमिट नहीं होता, बोलता है रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड। तो बस वही इस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड लिखने से जब तक आप उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को फिल नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक और इनपुट टैग क्रिएट करता हूं जिसका नाम लिख देता हूं इनपुट टैग क्रिएट कर दूंगा, वेरी गुड, मैंने गलत लिख दिया था, इनपुट टैग क्रिएट हो जाओ। और यहाँ पे इनपुट टाइप ऑफकोर्स बात है टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। और नेम भी रख देते हैं यहाँ पे हम लोग, क्या रख देते हैं, स्टेटस, स्टेटस। और आईडी वगैरह मैं आपको कुछ नहीं दे रहा अभी। और प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का देता हूं मैं आपको, यहाँ पे देना है स्टेटस, मतलब आप सिंगल हो, मैरिड हो, क्या हो, आप जो भी स्टेटस है आपको बता देना यहाँ पे, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे कुछ और चीजें भी रिक्वायर्ड यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। सब चीजें भाई मैंडेटरी आपको भरना इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी अगर आप चाहें तो इसके अंदर इनपुट टैक्स लगा के यूज कर सकते हैं, बट मैंने इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन थी और बस इसको आपको फिल करना है, ठीक है। आप बस हो गया, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक बटन, तो लेट मी क्रिएट द बटन टैग। और बटन टैग के अंदर मुझे टाइप कर देना है सबमिट, टाइप कर देना है सबमिट। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सबमिट, सबमिट फॉर्म, ठीक है, वेरी गुड, लिख चुका है। एंड इफ रिलोड, इफ आई रिलोड द पेज, ये देखिए आपके सामने पर्टिकुलर सा बन के आ चुका है। अब इसको थोड़ा मैं डेकोरेट कर लेता हूँ फटाफट से, और बहुत ही इजी है। लेट मी डेकोरेट दी थिंग्स। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक काम करो भाई साहब, जो आपका बॉक्स था, डिव था, फॉर्म बॉक्स, फॉर्म बॉक्स, उसके अंदर आपका जो फॉर्म टैग है, ठीक है, एक काम करो उसमें लगा दो डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना कॉलम, ठीक है। और अलाइन आइटम्स कर देना आप लोग प्लीज सेंटर, वेरी गुड। और इफ आई रिलोड दिस, और ये शायद अप्लाई नहीं हुआ अभी, क्यों नहीं अप्लाई हुआ, लेट मी, तो मैंने यहाँ पे डिव का नेम गलत दे दिया था, इसी चक्कर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, बट कोई बात नहीं।
ये देखिए काफी अच्छा। अब मुझे अगर इसको थोड़ा गैप वगैरह देना है तो कोई बड़ी बात नहीं, गैप वगैरह तो मैं दे सकता हूँ, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, गैप प्रॉपर्टी होती है जिससे इसके बीच में गैप आ जाएगा, तो गैप दे दो भाई साहब, मेरी बात मान लो 4VW का, ठीक है 4VW का गैप दे दो एंड रिलोड दिस। तो ये थोड़ा बाहर पहुंच जाएगा इसके बाहर, तो इसको करो। फिर आपको ओवरफ्लो हिडन लगाना पड़ेगा फिर, और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ, इसके अंदर लगा देता हूँ कि ओवरफ्लो कर देना हिडन, तो इसके कुछ भी बाहर नहीं पहुंचेगा, ठीक है सिंपल सा। और ये काफी अच्छा आ चुका है। अब मुझे अगर पैडिंग देनी है तो मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ कि काम करो, यहाँ से पैडिंग टॉप दे दो, पैडिंग टॉप, और वो दे देना लगभग 10 पिक्सल्स की, और आई थिंक इट इज कूल। अब परफेक्ट लग रहा है। अब आपका फॉर्म आ चुका है। आप चाहें तो बटन वगैरह भी यहाँ से स्टाइल कर सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ, ले लीजिए बटन स्टाइल हो जाओ भाई साहब। बटन स्टाइल होके यहाँ पे पैडिंग हो जाना, पैडिंग, और पैडिंग टॉप लेफ्ट से जाना इतना, और इधर से जाना लेफ्ट राइट से इतना, तो टॉप और बॉटम से इतना लग जाएगा और लेफ्ट और राइट से इतना लग जाएगा। तो काफी सही बटन भी लग रही है, ठीक है सबमिट फॉर्म। और इसके अंदर जाए तो आप टेक्स्ट वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है फॉन्ट फैमिली वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसमें चेंज करता हूँ फॉन्ट फैमिली, लेट्स सी चेंज द sans serif, ठीक है, और रिलोड द पेज, और ठीक है काफी सही बात है। और मैं थोड़ा होवर वगैरह भी लगा देता हूँ कि इफ मैं अगर बटन पे मैं होवर करूँ, अगर बटन पे मैं होवर करूँ तो सिंपल सा भाई साहब, होवर प्रॉपर्टी किधर गई, होवर करूँ तो यहाँ पे मेरा जो कर्सर है उसको कर देना पॉइंटर, एंड अब देखिए अब पर्टिकुलर सही है। अब काफी अच्छा हमारा जिस तरह फॉर्म होता है वो भर चुका है, ठीक है हमारा जो फॉर्म है भर चुका है, वेरी गुड। और अब क्या करना है भाई साहब, अब कुछ नहीं करना, अब हमको बढ़ना है एक स्टेप आगे। अब इसके अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन तो भर देंगे, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी उन सबको तो हम भर देंगे, बट वो हमको दिखे कहाँ पे, वो हम चाहते हैं कि हमारे होम पेज पे दिखे। कहाँ पे दिखे भाई साहब, होम पेज पर दिखे, ठीक है भैया होम पेज पे दिखेगी, वेरी गुड। सबसे पहले पहुंच जाना होम पेज पे, और यहाँ पे मुझे उस सारी इंफॉर्मेशन को दिखाना है, ठीक है दिखाऊंगा। तो उसके पहले मैं index.js के अंदर एक पर्टिकुलर अरे बना रहा हूं जिसके अंदर मेरी सारी इंफॉर्मेशन जा पाए, ठीक है तो अरे बना रहा हूं मैं। तो लेट मी क्रिएट द अरे। इसके अंदर नाम देता हूं, मान लीजिए मैं क्या नाम देता हूं, यूजर इन्फो। तो अब मैं वेरिएबल का नाम जरा अच्छे से देता हूं, यूजर इन्फो, एंड आई क्रिएट एन एरे। ओके अब इसके अंदर मैं जाऊंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, और मैं पहले नाम दे रहा हूं, जिसका नाम देता हूं नेम, और नेम में नाम लीजिए, मैं अपना पहला नाम डाल देता हूं गौरव त्रिपाठी, ठीक है गौरव, और ठीक है वेरी गुड। एंड हमको एक स्टेप आगे बढ़ना है, और इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि मुझे पता है क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे देनी है अपना नंबर। तो मैं सिंपल से यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ नंबर, और नंबर ये वाला नंबर नहीं, वेरिएबल नंबर, ठीक है की वैल्यू फॉर्म में क्रिएट करना है। और नंबर देता हूँ अपना, मान लीजिए 78912078। हालांकि मेरा नंबर नहीं बिल्कुल भी, बट इसको मैं दे देता हूँ यहाँ से। एंड मुझे एक और भी कुछ चीज़ें देनी थी, जैसे कि देना था मुझे ईमेल, ठीक है तो ईमेल दे देता हूँ। एंड ईमेल बिल्कुल हम दे देंगे अपनी वर्तमान कोड करने वाली, वर्तमान 21 academy@gmail.com, ठीक है। एंड मुझे यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी स्टेटस के बारे में, स्टेटस जो कि मेरा सिंगल, ठीक है वो सिंगल है भाई साहब, तो सिंगल तो रहेंगे, अखंड सिंगल अपन, ठीक। और मुझे इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी हो सकती है, ठीक है तो मैंने एक क्रिएट कर दी है, और भी मैं एक क्रिएट कर देता हूँ, लेट से एक और मैं क्रिएट कर देता हूँ सेम टू सेम, बस मुझे यहाँ से वैल्यू चेंज करनी होगी। मान लीजिए यहाँ पे नाम ले देता हूँ छोटा त्रिपाठी, ठीक है छोटा त्रिपाठी, जो मेरा बच्चा होगा उसका नामकरण छोटा त्रिपाठी, ठीक है उसका मोबाइल नंबर यही रहेगा, यही सब, ईमेल उसकी भी यही रहेगी। बस क्या कर देता हूँ, ईमेल थोड़ी चेंज कर देता हूँ मान लीजिए, ठीक है 201 कर देता हूँ, सिंगल वो भी रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को मुझे रेंडर कराना है, मतलब मैं चाहता हूं home.ejs के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। अभी मैं फॉर्म से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बनाना चाहता, अभी तो मैं सिंपल सा चाहता हूं कि जैसे मैं अपने होम पेज के अंदर पहुंचूं, तो मैं यहां पे ये इसकी जगह अपनी सारी इंफॉर्मेशन देख पाऊं, जो भी मैंने उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर की, उस पर्टिकुलर अरे के अंदर स्टोर करी, ठीक है वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर बाकी जितनी इंफॉर्मेशन, जो नई इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे जाके ऐड होती जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, लेट मी गो टू द home.ejs, एंड सबसे पहले मैं h1 बढ़ा देता हूं, और यहाँ पे लिख देता हूं h3 टैग, और यहाँ पे लिख देता हूं क्या लिख दूं भाई साहब, क्या लिख दूं, ठीक है यूजर इन्फो, ठीक है यूजर इन्फो लिख दिया मैंने। एंड यहाँ पे भी थोड़ा स्टाइल टैग वगैरह अपन अप्लाई कर देते हैं, स्टाइल, और सिंपल सा वही बॉयलरप्लेट कोड कि भाई साहब मार्जिन 0, ठीक है, एंड पैडिंग 0 ऑफ कोर्स की बात है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक। एंड मुझे यहाँ से अप्लाई कर देना है HTML
HTML कॉमा बॉडी, और यहाँ से मैं देने वाला हूँ विड्थ, ऑफ कोर्स की बात है 100%, एंड हाइट जो है वो भी 100%, और BGC कलर बैकग्राउंड कलर आपको भी दे सकते हैं, मैं अभी के लिए बरतता हूँ, ठीक है, और स्काई ब्लू देता हूँ, ठीक है, और वेरी गुड, बस हो चुका है। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, एक काम करता हूँ, H3 जो है उसको कर देना टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है भैया, वेरी गुड। और अगर आप इसको रिलोड करेंगे तो काफी कूल सी बात है। अब मुझे यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करानी है, तो कैसे कराएंगे देखिए, बहुत ही इजी। सबसे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, OL। आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और अनऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, OL क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्रिएट करूंगा, भाई साहब देखिए क्या, मैं इसके अंदर लिखने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट। ओके भैया, जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये सारी इंफॉर्मेशन को डायनेमिक बनाना है, ताकि आपकी जिस भी, देखिए इस नाम के लिए ये नाम आ जाए, फिर दोनों, हर इंफॉर्मेशन डायनेमिक है, जितने भी यहाँ पे, और भी मैं जब इनपुट यहाँ पे भेजता जाऊंगा ना यहाँ से, इसके हेल्प से, फॉर्म की हेल्प से, तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन आती जाए, मतलब ये डायनेमिक होना चाहिए। तो डायनेमिक बनाने के लिए सिंपल से आप क्या करेंगे, index.js के अंदर जाएंगे, जहां पे आपने लिस्ट बनाई थी ना, वहां पे एक काम कर दीजिए, और एक्चुअली में मुझे होम के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन डायनेमिक चाहिए, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एक काम करो, यहाँ पे मैं बोलूंगा यूजर, ठीक है, यूजर बोल देता हूँ यूजर, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको यूजर इन्फो, जो मैंने अपना बनाया था ऑब्जेक्ट, ये मैंने बनाया था ना, सॉरी अरे बनाया था यूजर इन्फो, मैंने वो दे दिया, ठीक है। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर यूजर नाम की की में चली जाएगी, और इसको मैं यहां से एक्सेस कर लूंगा। अब मैंने आपको बोला था कि एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट, जो कि HTML है, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट, जैसे भी मैंने यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश की थी। अब देखिए मैं सेम टू सेम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कैसे लिखता हूँ, देखिएगा, लेट मी क्रिएट दिस टैग, वेरी गुड। और मैंने बोला था कि जब अगर आपको कोई चीज वेरिएबल बनानी, मतलब आप चाहते हैं कि उस वेरिएबल की वैल्यू यहां पे आए, तब आपको इक्वल टू का साइन लगाना, अगर ऐसा नहीं है तो आपको नहीं लगाना। अब सिंपल सा, चूंकि आपका देखिए ये यूजर इन्फो जो था आपका एक अरे था, ठीक है, जिसको हमने इस यूजर के अंदर स्टोर करा दिया बेसिकली, मतलब इस यूजर के अंदर, ताकि इसको हम एक्सेस कर पाए अपनी इंबेडेड जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिंपल सा लिखूंगा यूजर, ठीक है, डॉट फॉर ईच लूप। अगर आपने कभी फॉर ईच लूप का नाम सुना, जो कि अरे के ऊपर अप्लाई होता है, जो कि अरे के हर एलिमेंट को निकाल निकाल के देता जाता है, ठीक है, फॉर ईच लूप। और इसके अंदर जाता है आपका एक फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर आपका जाता है फंक्शन, इसके अंदर आता है फंक्शन, जिसके अंदर फंक्शन मैं ऐसे क्रिएट कर सकता हूं, एरो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जाती है आपकी इन्फॉर्मेशन, ये डेट्स क्या करता है, ये आपको सारे पर्टिकुलर जो एलिमेंट होते हैं ना उस अरे के अंदर, उन सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल देता जाता है, उस सबके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता जाएगा। तो मतलब ये डेट्स क्या करता जाएगा, हर ऑब्जेक्ट अरे के अंदर जाएगा और हर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके यहाँ पे देता जाएगा, ठीक है। और लेट मी क्रिएट दिस, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं, बस इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ इसको ओपन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सिर्फ ओपन करेंगे, और मैंने इसको यहाँ पे ओपन एक्चुअली कर दिया, ठीक है। अब इसको क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पहुंचूंगा और यहाँ पे लिखूंगा वापस से, और इसको मुझे कर देना है क्लोज, बस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है इसका। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे एक बार टैग लिखा जाता है ओपनिंग के लिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे यूजर डॉट फॉर ईच को ओपन किया अपने इस लूप को, और यहाँ पे उसकी एंडिंग कर दी है, ठीक है। अब इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा उस पर्टिकुलर लूप की जो भी एक्सेसिंग होगी वहां पे आपको मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ लिस्ट आइटम, मैंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा, यानी हर बार जितनी बार ये लूप चलेगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक लिस्ट क्रिएट होगी, ठीक है, लिस्ट क्रिएट होगी, और लिस्ट के अंदर हमको क्या क्या चीज चाहिए, हमें क्रिएट करेंगे पी टैग। अब मुझे डायनेमिक बनाना है, मुझे क्या चीज डायनेमिक बनानी, सबसे पहले देखिए, मुझे उस नेम को, उस नेम जो हमारी प्रॉपर्टी यूजर नेम है उसको मुझे डायनेमिक बनाना है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा डेट्स डॉट नेम, क्योंकि अब एक ऑब्जेक्ट है तो उसको मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉट नेम, ठीक है। मैं उसको उसकी हेल्प से एक्सेस कर पा रहा हूँ, नेम की हेल्प से, ठीक है। लेट मी गो द ब्राउजर एंड रिलोड द पेज। ये देखिए मुझे नेम दोनों का मिल चुका है, बट मुझे खाली नेम नहीं चाहिए, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं एक और पी टैग क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं जाके बोलूंगा, ठीक है भैया, सेम चीज मुझे चाहिए, और यहां पे मुझे चाहिए डेट्स डॉट, और इसके अंदर क्या लिखना, मुझे लिखना है नंबर, ऑफकोर्स नंबर लिखना है, तो नंबर लिख देंगे, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट एंड पेस्ट, और बस मैं इसमें एडिट कर देता हूँ जो भी मुझे चाहिए। यहाँ पे लेना था नंबर, चाहिए था मुझे स्टेटस, STATUS, ठीक है, स्टेटस। और यहाँ पे मुझे चाहिए था ईमेल, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ईमेल, एंड इफ अगेन आई रिलोड द पेज। ये देखिए आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब आप इसको चाहें तो बेसिकली अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा सकते हैं, इसको थोड़ा और खूबसूरत बना सकते हैं, जैसे हमने फॉर्म को खूबसूरत बनाया ना, वैसे आप इसको भी खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं यहां से भेजूंगा, ठीक है, उस पे चाहता हूं कि कुछ एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है भैया, क्या हो, उस पे कुछ एक्शन परफॉर्म हो। मतलब भैया कैसे एक्शन परफॉर्म हो, देखो यहां से
मैं ऐसे देता हूं एक्शन हो स्लैश यूजर इन्फो, क्या हो, इस यूजर इन्फो पे कुछ एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है, इस यूजर इन्फो पे कुछ एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है भैया, ओके परफॉर्म हो। अब यहां पे आ जाओ अपने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, यहां पे क्या करना है मुझको, जैसे मैंने यहाँ पे गेट मेथड बनाया था वैसे यहाँ पे मुझे पोस्ट मेथड बनाना पड़ता है। यहाँ पे लिखूंगा ऐप डॉट पोस्ट, और यहाँ पे मुझे कौन सा एक्शन चाहिए था भाई साहब, मुझे एक्शन यहाँ पे चाहिए था, क्या क्या मैंने वहां पे बनाया था, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक्शन में लिखा था यूजर इन्फो, तो बस मुझे यहाँ पे सिंपल सा लिख देना है यूजर इन्फो, क्या लिख देना है मुझे, यूजर इन्फो। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद यहां से सेम एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा, इसके अंदर जाएगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंड बूम, आपका कंप्लीट हो चुका है काम। अब क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जैसे इस पर मैं पहुंचूं तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, मतलब मुझे इस पर्टिकुलर पेज में पहुंचा देना। किस पेज में पहुंचा देना भाई साहब, मुझे पेज में पहुंचा देना होम डॉट ईजीएस पे। देखिए अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं पहुंचता हूं, इसको रिलोड करता हूं, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको जाता हूं एंड इस पे लिख देता हूं लिस्ट जैसे लिखूंगा तो आपके सामने ओपन हो जाएगा फॉर्म, लेट मी फिल द फॉर्म। जैसे यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं लीसो, ठीक है, लीसो नाम देता हूं, मोबाइल नंबर देता हूं 458671, कुछ भी दे सकते, ईमेल दे सकता हूं liso321@gmail.com, ठीक है, और स्टेटस में दे देता हूं इसका सिंगल, ठीक है, और यहां से मैं कर देता हूं सबमिट। भैया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट तो नहीं हुई, बिल्कुल अभी अपडेट नहीं होगी क्योंकि अभी हमने अपडेट कराई नहीं। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि जैसे सबमिट फॉर्म पे क्लिक हो तो इस पर्टिकुलर पेज में पहुंच जाऊं, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना रीडायरेक्ट, इसका मतलब होता है कि जैसे ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हो, वहां पे एक्शन लिखा था ना यूजर इन्फो, तो जैसे ये पर्टिकुलर वो क्या बोलते हैं एक्शन परफॉर्म हो वैसे इस पर्टिकुलर पेज में पहुंचा देना, तो वही सेम टू सेम यहाँ पे चीज हुई। अब मेरा टास्क ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये जो मेरा यहां से मैंने जो इंफॉर्मेशन भेजी थी वो बेसिकली आई होगी इस रिक्वेस्ट के अंदर, तो मैं चाहता हूं इस रिक्वेस्ट डेटा को मैं एक्सेस कर पाऊं, तो लेट मी एक्सेस द डेटा। अगर मैं यहां पे कंसोल कर देता हूं, लेट मी कंसोल द डेटा, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं बोलता हूं रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट मैंने कर दिया, और मुझे ये पहुंचने दो यहाँ पे वापस से कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर मुझे पहुंचने दो, ठीक है, अगेन ओपन द लिस्ट, और यहाँ पे मुझे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने दो, लीसो वापस से भर रहा हूं मैं, मोबाइल नंबर कुछ भी भर सकते हैं आप, ठीक है। अभी हम ये सब रिसर्च करेंगे कि आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर हो तभी आपका अप्लाई हो, ईमेल जब इस पर्टिकुलर ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रही हो तभी अप्लाई, वो सब डेटाबेस पे समझेंगे, सिंगल और सबमिट फॉर्म। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अगर मैं आपको देखूंगा तो देखिए यहाँ पे काफी सारी आपको रिक्वेस्ट के अंदर काफी सारी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे पोस्ट मेथड लिखेगा ट्रू, इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो सारी इंफॉर्मेशन आपने सही भरी है और आपका पोस्ट मेथड जो है वो सही तरीके से चल गया है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसने ट्रू दे दिया है, ठीक है। अब ये राउट वगैरह हो रहा है, देखिए यहाँ पे यूजर इन्फो, ये 5 यूजर इन्फो मतलब इस पर्टिकुलर एक्शन पे, इस पर्टिकुलर राउट पे आपका एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। और स्टैक वगैरह होता है, सबके बारे में अभी आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे काफी सारी चीजें आती जाएंगी, देखिए काफी इंफॉर्मेशन आपके बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जो रिक्वेस्ट के अंदर आपको मिलती है। ये देखिए बहुत सारी, देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये देखिए भैया मैं आपको दिखाता चला जाऊंगा, और इन्फॉर्मेशन खत्म होने वाली नहीं है। देखिए भैया कितनी लंबी इन्फॉर्मेशन आपको मिली यहाँ से, ये देखिए, तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये पार्स नहीं होती, मतलब पार्सिंग का मतलब क्या होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अभी हम सब आगे चल के थ्योरेटिकल पार्टों में, कि हमको ये जो रिक्वेस्ट का डेटा होता है इसको वैसे हमको पार्स करना पड़ता नहीं, ये कुछ जैसे आपको वहां जब आप इनकोड करना पड़ता है, जैसे अगर आपने फाइल सिस्टम मॉडल पढ़ा है तो वहां पे जब हम कोई फाइल रीड करते थे तो अगर उसमें हम इनकोडिंग नहीं करते तो हमको एक बफर डेटा मिलता था, वैसे यहाँ पे भी हमको अगर अपने डेटा को पढ़ना है, अगर हमको उसको सीखना है तो हमको उस डेटा को पार्स करना पड़ेगा। बट भैया कैसे कर पाएंगे, देखिए तो उसके लिए आपके मिडल वेयर्स वगैरह आते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं एक मिडल वेयर बनाने वाला हूं, तो कैसे नहीं करने वाला, यहाँ पे मैं करने वाला हूं, जहां पे मैंने लिखा था ना ऐप डॉट सेट, वैसे मैं यहाँ पे एक और ये बॉडी का करता भाई साहब, मतलब ये बॉडी जो होती है ना इसके अंदर ही आपका सारा का सारा पार्स डेटा जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है वो पहुंच जाता है, जितना भी आपका पार्स डेटा होता है ना ऑब्जेक्ट फॉर्म में वो सारा का सारा यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है, वो सारा डेटा यहाँ पे पहुंच चुका होगा। अब अगर मैं इसको डेटा को पढ़ना चाहूं तो मैं पढ़ सकता हूँ, क्या सच में भैया, हाँ बिल्कुल। लेट मी इंक्रीज द हाइट ऑफ द टर्मिनल एंड ओपन अगेन, गो टू द लिस्ट, और यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं वापस से सारी इन्फॉर्मेशन भर दूंगा और कुछ भी अभी नंबर भर देता हूँ, ईमेल वगैरह वापस से वही पुरानी, और स्टेटस वगैरह भी सिंपल, सबमिट। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ये देखिए आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है।
नाम, नंबर, ईमेल, स्टेटस। अब मुझे क्या करना है, इस सारी इंफॉर्मेशन को इस ऑब्जेक्ट, इस अपने जो अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं इनके अंदर डालते जाना है। क्योंकि ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया है, तो मुझे बस इस पर्टिकुलर अरे के अंदर इन सारी इंफॉर्मेशन को डालते जाना है। तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। एंड बस उसके बाद इस पीरियड को खत्म करते हैं। और देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल से यहाँ पे मैं पहुंचूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बोलूंगा, हम डालते कैसे किसी अरे के अंदर कुछ भी चीजें, तो मैंने यहाँ बनाई थी यूजर, यूजर इन्फो डॉट पुश। इससे क्या होगा भाई साहब, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो सारी पुश हो जाएगी। और यहाँ पे बोलूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और अब मुझे देखने दीजिए, लेट मी शो अगेन। और यहाँ पे मैं पहुंचूंगा और मैं यहाँ पे बोलूंगा लिस्ट। ठीक है, मैं आ चुका हूं। एंड पुट द इंफॉर्मेशन स्टेटस सिंगल एंड सबमिट। और ये देखिए, देखिए ध्यान से, ये आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। देखिए लीसो। अब यहाँ पे 2 बार क्यों आ गई, इस चीज को 2 बार नहीं आई, ये आई लीसो। ये देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ये है आपका ईमेल आईडी, एंड ये आपका स्टेटस। वेरी गुड प्रोजेक्ट, प्रिटी डोप सेट। काफी काफी इजी सा प्रोजेक्ट था जो कि आपका क्रिएट हो चुका है। एंड आई रियली होप सो कि आप लोग को इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफी ज्यादा मजा आई होगी।